ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी ज़ूलॉजी के पार्ट के बारे में, आपसे बात हो गई थी। कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बॉटनी पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, बॉटनी पार्ट की आपसे बात करने जा रहा हूँ। बॉटनी पार्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, और उसमें सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूँ वाटर पोटेंशियल के बारे में। देखें, ये एक बीकर है जिसके अंदर प्योर वाटर मौजूद है। ठीक है, ये एक बीकर है जिसके अंदर प्योर वाटर मौजूद है। तो इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। किसी मीडियम में जितना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। उसकी मेजरमेंट क्या कहलाएगी? उसकी मेजरमेंट कहलाएगी वाटर पोटेंशियल। तो जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? उसका वाटर पोटेंशियल आपको मिलेगा 0। ठीक है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 0, प्योर वाटर। अब आप क्या करें, अब आप इसके अंदर अगर नमक डाल दें तो 0 से वैल्यू कम हो गया, -1 हो जाएगी। मजीद नमक डाल दें, -2, मजीद नमक डाल दें। जितना ज्यादा आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसके अंदर जो है इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो मजीद नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल जो है वैसे वैसे मजीद नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, देन वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मजीद नेगेटिव से नेगेटिव वो होता चला जाएगा। ओके, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो आपके पास होता है 0, और जैसे जैसे सॉल्ट डालेंगे आपके पास उसमें वो नेगेटिव होता चला जाएगा। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। इन अ मीडियम ऑफ प्योर वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स possess kinetic energy. They move rapidly and randomly from one place to another place. The greater the number of water molecules in a medium, greater will be the kinetic energy. Its measurement called वाटर पोटेंशियल। ठीक है, उसकी मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाएगी? इसकी मेजरमेंट कहलाएगी आपके पास वाटर पोटेंशियल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुनज़्ज़म। सर आपसे ये पूछना था कि ट्यूसडे को जो बायोएनर्जेटिक चैप्टर है उसका टेस्ट हुआ था, उसमें एमसीक्यूज आप डिस्कस कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। एमसीक्यूज पूछते चली जाए आप, एक एमसीक्यू पढ़े। सर मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि मेरे जो है कितने गलत हुए हैं, तो इस वजह से। क्यों, आपको की नहीं दी उन्होंने क्या? सर हेलो,
मेरी बात जरा सुने। जी सर बोले। आपको उन्होंने रिजल्ट और की वगैरह नहीं बताई है? नहीं सर, नहीं बताइए, इसी वजह से पूछना चाह रही थी मैं। वैसे इससे पहले बता दिया करते थे, पिछले टेस्टों जी में बता देते थे। सर, आपकी हेलो, आवाज़ लो आ रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। पहले क्या आपको बता दिया करते थे, पिछले टेस्टों में बता देते थे? जी सर। पिछले टेस्टों में बता देते थे? जी सर, बता देते थे। अभी आपने बेटा जो एमसीक्यू खोल के पूछना है आप पूछें, जरा पढ़ना शुरू करें। पेपर तो आपके पास होगा ना? जी सर है। जी सर है। हाँ, खोल के पूछना शुरू करो। सर जो है 7 वाला जो एमसीक्यू है ना, उसमें हाँ। है कि मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछे हुए हैं। हम्म। तो सर इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या फिर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों सही हो सकते हैं, या फिर जो है इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है? मेन रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही सही होंगे। दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है। कुछ आप समझती है पेपर में कोई गड़बड़ हुई है? पेपर की में कोई गड़बड़ हुई है, आपको चेक करके मिल गया है? सर जी वो जब स्कोर रिलीज हुआ था ना, तो मेरे जो है ना सिर्फ इसमें से 20 में से 10 ठीक हुए थे। ठीक है बेटा, पूछती चली जाओ। ये वाला हो सकता है कि हमारी मिस्टेक हुई हो, मैं उसको भी पेपर में भी कंफर्म कर लेता हूँ देखकर। और पूछो। ठीक है। सर और ये 13 वाला भी पूछना है। पूछो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, मुझे सर नंबर तो नहीं याद। 13 सर 13 वाला पूछना था। इसमें इसमें है ये एमसीक्यू में है कि हाइड्रोजन आयन मूवमेंट अकर्स इन जेड स्कीम इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। हाँ। तो सर इसमें ऑप्शंस दिए हुए पहला ऑप्शन है फेरिडॉक्सिन टू एफईएस, और दूसरा ऑप्शन है फोटो सिस्टम 1 टू एफईएस, फिर तीसरा ऑप्शन है फोटो सिस्टम 2 टू प्लास्टोक्विनिन, और चौथा ऑप्शन है साइटोक्रोम बी एंड एफ टू फोटो सिस्टम 1, और पांचवा ऑप्शन है प्लास्टोक्विनिन टू साइटोक्रोम बी एन एफ। ठीक है, प्लास्टोक्वेनिन टू साइटोक्रोम बीएनएफ तक जब जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उस दौरान बाहर से हाइड्रोजन आइंस अंदर जाते हैं। ठीक है, बाहर से हाइड्रोजन आइंस अंदर जाते हैं। आपने जेड स्कीम पढ़ी है ना, पूरे जी तमाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसमें ये वो वाहिद स्टेप है जिसमें हाइड्रोजन आइंस या प्रोटॉन जब वो बाहर से अंदर जाते हैं, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम प्लास्टोक्वेनिन क्यू एंड क्यू बी टू साइटोक्रोम बीएनएफ, इस दौरान हाइड्रोजन आइंस अंदर जाते हैं। हाँ, आप पूछो। आप क्या, आप बात समझ में आई आपको? तो साइकिल मैंने जब बताई थी तो जो आपको ये पढ़ाया भी तो मैंने। सर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन साइटोक्रोम बी एन एफ वाला होगा। प्लास्टोक्वेनिन क्यू एंड क्यू बी से जब साइटोक्रोम बीएनएफ तक जाती है तो ये करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। और सर वैसे तो मैं चाह रही थी कि ये पूरे ही आप हमारे साथ डिस्कस कर लें, ताकि है ना हमें कंफर्म मैं हो जाए कुल। मैं पूरा पेपर खोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, वेट फॉर दिस।
ठीक है मुनज़्ज़ा, आप इसको अनम्यूट कर लें, जरा हैंड रेज़ करें। आपकी स्क्रीन पे पेपर नजर आ रहे हैं, मैं जरा ये कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। जी सर आ रहा है। बस ठीक है, उसको म्यूट नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बात पूछना होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। ओके सर। स्ट्रक्चर दैट इज हेल्पफुल इन केमियोस्मोसिस। आप इसके अंदर देखें, ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। जो डी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, जो डी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मशीनरी, जिसके अंदर से 3 हाइड्रोजन आयन गुजर के आते हैं, तो ये मशीनरी ड्राइव होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। चलें, इसके बाद है आपके पास सेकेंड एमसीक्यू है। तुमने क्या म्यूट कर दिया क्या मुनज़्ज़ा? हाँ, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। कोई बात फर्स्ट एमसीक्यू में पूछनी है आपने? बस सोच सोच के क्यों जवाब दे रही हो? जो लग रहा है आपका कोई हेडफोन वगैरह कुछ खराब है, जिसकी वजह से आपको आवाज भी मेरी प्रॉपर नहीं आ रही है। कोई और सर वापस से कहिएगा। कोई और स्टूडेंट हैंड रेज करे? अली मोहम्मद नासिर, मैं तो म्यूट कर रहा हूँ। मेरी आवाज तुम्हें आ रही है बेटा? जी ठीक है, मैं आपसे आंसर्स नहीं पूछूंगा क्योंकि आंसर्स तो देखें इसके अंदर की ऑलरेडी मौजूद है। बस आप मुझे ये फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आवाज आपको सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मे बी के मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा हूँ, उससे पहले वाली क्लासेस में भी कोई मसला नहीं था। The transport of electrons the transport of the electrons that results in proton transfer across the membrane is found in। आपको ऊपर जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसके अंदर की चीजें क्या थी? आपके पास लिखा हुआ है क्यू की शक्ल में बात की गई है, ठीक है। P870, पिगमेंट 870, अगर आपने अपनी किताब की सही से रीडिंग दी है तो शायद आपको ये बात पता हो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो प्रोटॉन पंप, यानी हाइड्रोजन आइंस, जिस तरह इंसान के पौधों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाइड्रोजन आइंस की पंपिंग होती है, हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में वो हाइड्रोजन आइंस उसकी सेल मेम्ब्रेन से गुजर के एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, उससे क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो की चीज है आपके पास जिसके जरिए आपको पता चल सकता था, वो आपको पता चल सकता पिगमेंट 870। और ये मैंने एमसीक्यू आपको दिया सिर्फ इस वजह से है कि मैंने कई बार आपसे बोला था कि बायोएनर्जेटिक के चैप्टर की आपने रीडिंग सही से दी है कि नहीं दी, ठीक है। बायोएनर्जेटिक के चैप्टर की रीडिंग आपको सही से दी है कि नहीं दी है, तो इसलिए आपको मैंने ये वाला एमसीक्यू दिया है। तो ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से फीडबैक लूंगा। किसी जगह अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आप एमसीक्यू आप नंबर अपने पास नोट कर लीजिएगा, फिर वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवेस्ट विद इन द रेंज ऑफ। अगर बिल फर्स्ट के आपने अपने पेपर में नहीं किया, आप कर लें। आपको यहाँ पे ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, ग्राफ जो है वो शो कर रहा है, उस पर मुख्तलिफ लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। और जो आपको उस पर लाइनें बनी हुई नजर आ रही हैं, बेस लाइन से टच कर रही है आपके पास जिस एरिया के अंदर, वो आपके पास ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन या येलो वाला एरिया, ठीक है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवेस्ट विद इन द रेंज ऑफ 500 to 600। अब मैं आपकी उसकी वजाहत करूं। आपने अगर अपनी किताब की रीडिंग दी है तो गौर से सुन लीजिए। सूरज की रोशनी के अंदर ब्लू कंपोनेंट और रेड कंपोनेंट ऐसा है
जो आपके पास फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी करवाता है। और एक बात बताऊं, एक साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया के तमाम पौधे ग्रीन इस वजह से नजर आते हैं कि पौधे जो है वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करते। पौधे जो है वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करते, रादर क्या होता है कि वो आपके पास दुनिया के तमाम पौधे ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते, इसलिए वो पौधे ग्रीन नजर आते हैं। तो इसीलिए आपके पास ये लीस्ट एरिया है 500-600 जहां पे फोटोसिंथेसिस कम से कम होती है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ इन अबव स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज मैक्सिमम विद डैश लाइट। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो है वो किसके ऊपर है, तो आप जरा अगर रेड और लाइट कंपोनेंट में जो लाइनें नजर आ रही हैं इनको कंपेयर कर लें तो नीले वाले रीजन में जो लाइट है वो रेड के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा हाइट पे मौजूद है। ठीक है, ब्लू कंपोनेंट के अंदर जो लाइट मौजूद है वो ज्यादा हाइट पे मौजूद है। अली मोहम्मद नासिर, मेरी आवाज आ रही है? नासिर, तुमने म्यूट क्यों किया भाई? हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट। आपने अपने आप को म्यूट नहीं करना, मैं तो आपसे बात करनी है भाई, क्यों म्यूट कर? अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें पेपर में ग्राफ मिला तो ये मैंने एडवाइस की थी कि कलर्ड ग्राफ मिलना चाहिए, तो कलर्ड ग्राफ आपको मिला था कि नहीं मिला? हाँ, ये कलर्ड नहीं आया था सर। और मेरी जो अभी बात करो मुसलसल आवाज आ रही है या कहीं पे रुक रुक के आ रही है? नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है, आप म्यूट नहीं करेंगे, आप उसको ऑन रखें ताकि वो मुझे एक्सक्लूड हो सके कि आप मुलज्जा कह रही थी कि उनको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो चीज मुझे जरा क्लियर हो। एक मिनट, हम एमसीक्यू पे थे। हाँ, एमसीक्यू नंबर 5 पे, देयर इज नीड ऑफ डैश एटीपीस एंड डैश एनएडीपीएस फॉर सिंथेसिस ऑफ 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। आप सबसे गुजारिश है जरा एक्टिव हो जाएं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाने 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल्स चाहिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए। ठीक है, अब आपने जो साइकिल्स पढ़ी हैं उसमें आपको सिर्फ ग्लूकोज बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल मिलता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको साइकिल्स में, जिसमें से 5 क्या करते हैं, राइबोलोज बनाते हैं, और एक आपके पास ग्लूकोज बनाने के लिए रह जाता है। अब आप सोचें इस तरह के कम से कम 12 इवेंट्स होंगे तो 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप जरा मल्टीप्लाई कर ले, आपने जो पूरी साइकिल देखी थी आपको 9 एटीपी इस्तेमाल हुए थे और 6 एनएडीपीएच इस्तेमाल हुए थे, तो कहीं जाके आपको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिले थे, जिसमें से एक ने ग्लूकोज बनाया था, बाकी ने 5 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाए थे। तो 9 को आप जरा 6 से 9 एटीपी जो है उसको आप जरा 12 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको 12 चाहिए मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, तो 12 9 का 108। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 108 एटीपी दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए। इसके अलावा आपके पास जो NADPH आपको चाहिए, ठीक है, जो NADPH आपको चाहिए वो आपको चाहिए 6, यानी कि 6 NADPH के रिजल्ट में आपको सिर्फ एक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का मिल रहा है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 12 6 72। तो ये दोनों चीजें इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इज द नन ऑफ दीस। इसको जरा अपने पास अभी बैठ के कैलकुलेशन भी करिएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी, किताब खोलिए, कैलकुलेशन करें। ठीक है, और दोबारा पूछना हो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। Co-factor that is helpful in photolysis of water in light reaction is, आप में से किसी ने अगर प्रॉपर रीडिंग दी है
तो उसको ये बात पता होगी कि थाइलाकॉइड के अंदर जो सूरज की रोशनी पड़ती है वाटर को ब्रेक करने के लिए, तो वहां पे सिर्फ सूरज की रोशनी काफी नहीं है कि वो H+ और वो H- साइन और फिर उसकी फर्दर ब्रेक डाउन करे, वहां पे मैंगनीज आयंस भी चाहिए। अगर मैंगनीज आयंस मौजूद नहीं होंगे तो बगैर मैंगनीज आयंस के, ठीक है, आपके पास वो जो मैंगनीज आयंस हैं, वो मैंगनीज आयंस जो है वो आपके पास बगैर उसके वो वाटर की ब्रेकडाउन नहीं हो। चलें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश आर मेन रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अच्छा, अब इस पे ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने ए और बी दोनों क्यों सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही। आप लोग जो भी आपके मार्क्स आए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग तो ऐसा है नहीं, तो आप उस मार्क्स को आप +1 ऐड कर लीजिए। चलें, इसके बाद है आपके पास RUBP राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट एंजाइम एक्स एस ऑक्सीजनेज एट डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश ऑक्सीजन। आपको पता है कि जब रुबिस्को जो है, ठीक है, रुबिस्को जो है वो आपके पास कभी कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करता है, कभी ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करता है। ऑक्सीजनेज के तौर पे कब काम करता है? जब फोटो रिस्पायरेशन होती है। फोटो रिस्पायरेशन कब होती है? जब ऑक्सीजन फजा में ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स अकर इन C4 साइकिल एक्सेप्ट। C4 साइकिल में इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है सिवाय किसके? मैलेट बनता है, फॉस्फोनॉल पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है, हाँ सक्सेनेट नहीं बनता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुनाजा, सारे एमसीक्यूज पढ़ने के बाद मैं आपसे जरूर आपको अनम्यूट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद आपके पास 10th एमसीक्यू है, C3 साइकिल अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्सेप्ट। सबके अंदर होती है, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन आए। एमसीक्यू नंबर 11, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियर डज नॉट टेक पार्ट इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में आपको बेहतर पता है, फोटो सिस्टम 1 टू टेक पार्ट करता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं करता। ये फेरिडोक्साइन से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्वेंट क्यूबी तक जाते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 12 की तरफ आइए, डैश प्लांट्स कैन कीप कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लीस्ट एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड। फजा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर सबसे कम हो तो कौन से पौधे जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस जारी रख सकते हैं? तो ऐसे पौधे कहलाते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट्स का दूसरा नाम है ऑक्सैलोएसिडेट फर्स्ट फॉर्मिंग प्लांट्स, ठीक है, वो कहलाते हैं ऑक्सैलोएसिडेट फर्स्ट फॉर्मिंग प्लांट्स। चले, इसके बाद आइए एमसीक्यू नंबर 13, हाइड्रोजन आयन मूवमेंट अकर इन Z स्कीम इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। ये उस हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है और उस दौरान हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से थैलाकॉइड के अंदर आता है, ये उस हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम BNF तक जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उस दौरान इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है, इन हाइड्रोजन आयन की सॉरी ट्रांसपोर्ट होती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रुबिस्को बिहेवियर्स बोथ कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, बात सही है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बात सही है। फोटोसिस्टम 2 नीड्स मोर एनर्जी फॉर एक्टिवेशन देन फोटोसिस्टम 1, बात सही है। हाई स्ट्रोमल NADPH प्रोमोट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। स्ट्रोमा में अगर NADPH ज्यादा हो जाए तो साइक्लिक प्रोमोट होती है, बिल्कुल सही है। A very high oxygen environment inhibits photorespiration। अगर फजा में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो ये प्रोमोट
करती है फोटो, ठीक है। स्टोरेज ऑफ एसिड इन वैक्यूल इज मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ क्रेजुलेसी फैमिली, ठीक है। मोस्ट लाइकली फीचर किसकी है? ये मोस्ट लाइकली फीचर है आपके पास क्रेजुलेसी फैमिली। The Calvin cycle consists of dash main reactions, 13 मेन रिएक्शन। इसकी आपसे बात होगी, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था, ये सब बातें आपसे बार बार हुई, आपकी किताब में भी लिखा हुआ। एक मिनट, फोटो रिसेप्शन इज मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ ऑल, इट्स लाइकली फीचर ऑफ ऑल एक्सेप्ट। फोटो रिसेप्शन खास तौर पे किसकी फीचर है? फोटो रिसेप्शन आपके पास फीचर है सबकी, लेकिन क्लोरोफिल है फोटो रिसेप्शन नहीं करता। फोटो रिसेप्शन आपको बताया था, द पिगमेंट्स एडजेसेंट टू क्लोरोफिल ए रिसीव हाई एनर्जी लाइट, प्रिवेंट इट टू ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए ही आपके पास फोटो रिसेप्शन नहीं करता। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फोटोसिंथेसिस बढ़ती है तमाम चीजों से सिवाय किसके? फजा में ऑक्सीजन बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस याद रखिए इनहिबिट हो जाती है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, ऊपर भी ये वाली बात दी हुई है। पीपी कार्बोक्सिलेज हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट। C4 साइकिल का पहला कंपाउंड है, बनने वाला पहला कंपाउंड है ऑक्सैलोएसीटेट, जो बनता किससे? फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एंजाइम है जिसका नाम है पीपी कार्बोक्सिलेज, उससे बनता है, ठीक है। वो पीपी कार्बोक्सिलेज से बनता है। चलें, ये थे आपके 20 सवाल। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अब बोलिए जरा क्या आपको कहां पूछना है? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे बात करेंगे आपसे। कभी भी बेटा आपको पेपर डिस्कस करना हो, ठीक है, डोंट वरी फॉर एनीथिंग। पेपर डिस्कस करने से जितना आप सीखते हैं ना, उतना जी किसी सर। और चीज से नहीं सीखते। एक तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, एक तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो शायद इस वजह से। और बार बार पेपर में बहुत आसान चीजें होती हैं कि जब पेपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट टामक कुइयां मार रहे होते हैं कि इतने आसान सवाल है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो सवाल अपने पास नोट डाउन कर लिया करें और मुझसे पूछ लिया करें। जी सर, इंशाल्लाह अगर कोई भी ऐसे सवाल होगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछ लिया करूँगी। ठीक। वाटर पोटेंशियल के बारे में बेटा आपसे बात हो रही थी। एक अली मोहम्मद नासिर, आपने कुछ पूछना है क्या? पूछ लें। बिल्कुल सर कंफर्म कर देंगे आप। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में हमें कितने 18 एटीपी चाहिए और 12 एनएडीपी चाहिए, राइट? एंड एनडीपीएच। एक ग्लूकोज बनाने में आपको 2,3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो 9, 9, 18 और 6 और 6, 12। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ठीक, थैंक यू सर। चलें, वाटर पोटेंशियल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, जो बीकर मैंने बनाया हुआ वाटर पोटेंशियल का, इस वाटर पोटेंशियल को, इस बीकर के लिए हम इसको सॉल्यूट पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ओपन बीकर है। इसका कॉन्सेप्ट जरा बना लीजिए, अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये टॉप आमतौर पे वो सवालात जो कि स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए होते हैं कि हाँ ये पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला नहीं है, तो वो सवालात एनटीएस वाले बड़े चुन चुन के दे रहे होते हैं। बहुत तवज्जो से सुन लीजिए। वाटर पोटेंशियल बहुत सारे लोगों को नहीं आता। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल।
ठीक है, वाटर पोटेंशियल एक्चुअली सम होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के और प्रेशर पोटेंशियल। देखिए ये आपके पास स्टोमेटा मौजूद है, ये सॉरी गार्ड सेल्स मौजूद है, अभी स्टोमेटा बंद है। अभी स्टोमेटा बंद हुआ है क्योंकि इसका वैक्यूल जो है वो छोटा है। ठीक है, अभी इसका वैक्यूल बहुत छोटा है। जब वैक्यूल बहुत छोटा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका प्रेशर पोटेंशियल जो है वो जीरो है। अगर प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वाटर पोटेंशियल बराबर होगा सॉल्यूट पोटेंशियल के। अगर आपसे ये बात पूछी जाए, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि फ्लैसिड सेल जो है उसका वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो याद रखिए उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, एक फ्लैसिड सेल जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी आना शुरू होगा। आपको पता है इसके अंदर पानी कैसे आता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो ग्लूकोज बनाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाएंगे तो पड़ोस के सेल्स में से पानी इसके अंदर आने लगेगा। ठीक है, पड़ोस के सेल्स में से पानी इसके अंदर आने लगेगा। तो देखिए जब इसके अंदर पानी आएगा, जब इसके अंदर पानी आएगा तो इसका वैक्यूल आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, उसका वैक्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू +1 हो जाएगी अगर सॉल्यूट पोटेंशियल पहले आपके पास -10 था, प्रेशर पोटेंशियल 0 था। जब पानी आया तो उसकी वैल्यू -9 हुई, पानी और आया -8 हुआ, -7 + 3 -6 + 4 -5 + 5। जब आपके पास इसका वैक्यूल पूरा जो है वो, इसका वैक्यूल जो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास इसका वैक्यूल जो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब इसका वैक्यूल पूरा बड़ा हो जाएगा तो वैक्यूल बड़ा होकर क्या होगा आपके पास, अब ये स्टोमेटा खुल जाएगा। तो एक तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, और दूसरा आपके पास जो है जो टर्जिड सेल होता है उसका वाटर पोटेंशियल आपके पास 0 होता है। ठीक है, टर्जिड सेल का वाटर पोटेंशियल 0 होता है और एक आपके पास प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। चलिए, तो ये आपको इसका वाटर पोटेंशियल की कैलकुलेशंस आनी चाहिए। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि ये जो बीकर आपको नजर आ रहा है, हम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई मुझसे कहे कि सर इस बीकर में आप प्रेशर पोटेंशियल बता दें, तो मैं कहूंगा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये बंद सरफेस नहीं है। जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वाटर पोटेंशियल सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये आपके पास किसी बंद सरफेस के लिए होता है, किसी क्लोज सरफेस के लिए होता है। ठीक है, कि ये किसी ओपन सरफेस के लिए नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द ओपन सरफेस, ये किसी ओपन सरफेस के लिए जो है वो आपके पास नहीं होता। ओके, ठीक है, ये किसी आपके पास ओपन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला जो है वो नहीं होता।
चलें कर लें, इसको नोट कर लें। यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बताई हैं। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। जब आप प्योर वाटर में नमक डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। 1 चम्मच नमक डालेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दूसरा चम्मच नमक डालेंगे और कम हो जाएगी, और नमक डालेंगे और कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, वो नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, दिस बिकम्स मोर नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, वो मजीद नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जाएगी। एक टर्जिड सेल का भी वाटर पोटेंशियल 0 होता है, और एक फ्लैसिड सेल जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन अपने पास नोट कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो बता दीजिएगा। आपको पता है गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके एडजेसेंट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं दिन के टाइम में, तो ग्लूकोज पड़ोस के सेल्स में से उसके अंदर आ जाता है। अगर तो कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई रात को स्टोमेटा कैसे बंद हो जाते हैं, तो होता ये है कि जो ग्लूकोज गार्ड सेल्स में मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, गार्ड सेल उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी रिस्पायरेशन में। तो जब रिस्पायरेशन में वो ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाता है तो क्या होता है कि वो स्टोमेटा फिर से बंद हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, स्टोमेटा फिर से बंद हो जाता है। चले इसके बाद आइए फर्दर। अगर मेरे पास 2 सेल्स मौजूद हैं, ये मेरे पास सेल ए मौजूद है, ये बी मौजूद है। इसका वाटर पोटेंशियल है -7, इसका वाटर पोटेंशियल है -2। तो आपसे अगर सवाल किया जाता है कि पानी कहां से कहां जाएगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, आता है तो हैंड रेज कर लीजिए। सर -2 से -7 जाएगा, बी से ए में जाएगा। सही है, इसकी वजाहत करिए जरा। पानी ज्यादा की तरफ, क्योंकि उसका प्रेशर कम है, वाटर पोटेंशियल कम है ए का, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो बी से ए में जाना पानी के लिए आसान है। सही कह रहे हैं आप। देखिए बी के अंदर -2 वाली जगह पे, -2 का मतलब है यहाँ पानी ज्यादा है। पानी जहां ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो वो पानी जो है वो -7 की तरफ जाना शुरू होगा। तो -2 वाली जगह जो है, जब पानी यहां से यहां जाएगा तो ये -3 होगी, ये -6 होगी, फिर पानी और जाएगा, ये -4 से -5 होगी,
फिर उसके बाद ये आपके पास -4.5 होगी, -4.5 दोनों जगह बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दोनों जगह बैलेंस हो जाएगी तो आपके पास पानी जो है उसकी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। ठीक है, पानी जाना जो है वो इस तरीके से रुक जाएगा। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये आपसे बात हो गई वाटर पोटेंशियल के बारे में। चलिए, इसके बाद आ जाइए फर्दर। इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज आपसे बात करने जा रहा हूं। आपसे बात करनी है मैंने ट्रांसपायरेशन के बारे में। आप में से कोई मुझे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बता दे। हाउ यू विल डिफाइन ट्रांसपायरेशन? सर ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन ये हो सकती है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नहीं, डेफिनेशन सही नहीं है। गटेशन क्या हो? गटेशन का नाम सुना है आपने? गुटेशन सर सुना तो है, इस चैप्टर में ही है। चलो, गटेशन की डेफिनेशन आप मुझे बता दें। गटेशन की क्या डेफिनेशन है? सर मुझे नहीं याद आ रही। बात याद रखिएगा कि डेफिनेशन जो आपने मुझे बताई है ये भी ऑप्शन में मौजूद होगी, लेकिन जो इसकी सही डेफिनेशन है वो भी ऑप्शन में मौजूद होगी। जो आजकल के पेपर्स आ रहे हैं वो इतनी क्लोज डेफिनेशंस दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और गटेशन कहते हैं लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोथोर्स ऑफ लीव्स कॉल्ड गटेशन। पानी अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लॉस होगा तो उसको गटेशन कहते हैं। वेपर्स की शक्ल में लॉस होगा तो उसको हम ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। तो अभी जो आपने पढ़ना है बेटा वो आपने पढ़ना है ट्रांसपिरेशन। मैं आपको ट्रांसपिरेशन पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको आगे 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन की बात आएगी, तो मुनासिब ये कि पहले आप ट्रांसपिरेशन पढ़ लें। ट्रांसपिरेशन के 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप कहलाता है इवेपोरेशन और एक कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप कहलाता है इवेपोरेशन और एक कहलाता है डिफ्यूजन। देखिए, आपके पास ये लीफ है।
ठीक है, ये आपके पास लीफ है, सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ेगी तो इसमें से वेपर्स निकल के बाहर आएंगे और यहां जमा हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप क्या कहलाएगा? पहला स्टेप कहलाएगा इवेपोरेशन। अब ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, यहां पे ये वेपर जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वेपर जो है, इनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, ये अंदर से जब बाहर आएंगे तो ये दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा? ये दूसरा स्टेप कहलाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। ये दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा? ये दूसरा स्टेप कहलाएगा डिफ्यूजन। तो पहला स्टेप इसका कहलाता है इवेपोरेशन, दूसरा स्टेप इसका क्या कहलाता है? दूसरा स्टेप इसका कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के अंदर आपको ये दो स्टेप्स मिलेंगे। आप गौर से सुन लीजिए कि जब ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपने वेपर्स लॉस्ट किए, इन्होंने अपना पानी लॉस्ट किया है। जब इन्होंने अपना पानी लॉस्ट किया है तो पानी लॉस्ट करने की वजह से क्या होगा? जब इन्होंने अपना पानी लॉस्ट किया है तो पानी लॉस करने की वजह से क्या होगा कि अब ये एक सकिंग फोर्स लगाएंगे, अपने पड़ोस के सेल से पानी खींचेंगे। अब ये जो पड़ोस के सेल्स हैं, ये पानी खींचेंगे इससे, फिर ये पानी खींचेंगे जाइलम ऑफ लीफ से। तो जिस तरह स्ट्रॉ से हम कोई ड्रिंक पीते हैं और वो ड्रिंक जो है वो ऊपर तक आ जाता है, ठीक है, वो जो ड्रिंक है वो आपके पास ऊपर तक आ जाता है। तो सिमिलरली आपके पास यहां पर भी यही होता है कि एक सकिंग फोर्स जनरेट होती है जो जाइलम ऑफ लीफ, जाइलम ऑफ स्टेम से कनेक्टेड है और जाइलम ऑफ रूट्स कनेक्टेड है। तो पानी नीचे से खिंचता हुआ ऊपर तक आ जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। आप जरा गौर करें, घर में हमारे ओवरहेड टैंक जो है, वहां पे पानी चढ़ाने के लिए हमें एक मशीन का सहारा लेना होता है, लेकिन एक 150 मीटर लंबा दरख्त, ठीक है, जो 10 मंजिला बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा है, 150 मीटर लंबा दरख्त जो है उसमें आखिरी पत्ते तक पानी जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल है जो क्या करती है, जो ट्रांसपिरेशन कराती है पौधे में, और उससे क्या होता है, पानी जो है वो नीचे से ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलें, टॉपिक बड़ा है, यहीं से बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ के आइए, एक कोशिश किया करें। देखें, आपको एक तरीका और बताऊं, मेरे पढ़ाने से पहले इसकी बॉटनी पढ़ लें। जब मेरे पढ़ाने से पहले बॉटनी पढ़ लेंगे ना तो कम से कम मुझसे सवालात तो कर सकेंगे ना।